देखो एक बार रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से, जो लेट आया ना एक बार देख लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ए वाला, नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। ठीक है, क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, जो 11th क्लास में आपने बनाना सिखाते हैं। यहाँ आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है भाई, यहाँ क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, फिर यहाँ आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ सैलरी या फिर कमीशन किसके, पार्टनर की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है, पार्टनर को। फिर रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी बचेगा प्रॉफिट। न्याय सुनने, आज ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले करवा रखा है मैंने आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है और सैलरी और कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब बताया था, पहले वीडियो डाल रखी मैंने, 2 उसमें से देख लियो भाई तुम, ठीक है ना। अब मैं आज बता रहा हूँ कमीशन। क्या बता रहा हूँ, कमीशन में 2 केस होते हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग। भाई बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब कुछ नहीं होता, क्या कह रहा है, पहले नेट प्रॉफिट है ना, उसका सीधा रेट अपॉन 100 निकाल दो, उसकी क्या आ जाएगी, कमीशन। नहीं समझ में। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब होता है, पहले नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करो, एक कमीशन, फिर उसका क्या निकालो, रेट अपॉन 100। नहीं आगे समझ, बोलो। पहले नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो, फिर उसका क्या निकालो, रेट अपॉन 100। हाँ, रेट अपॉन 100। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इसको अब सोल्व करना है, इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। जब मैंने सोल्व करा तो क्या आया वो देखो, पहले 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, कमीशन से। रेट की मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट से, रेट की मल्टीप्लाई कमीशन से। तो देखो यहाँ पे ये कर रखा है, 100 की मल्टीप्लाई किससे होगी, कमीशन से। नेट प्रॉफिट इंटू रेट माइनस कमीशन इंटू रेट। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कमीशन की, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। कमीशन यहाँ से क्या आ गई, कॉमन, 100 प्लस रेट। तो ये फॉर्मूला बन गया, नेट प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन 100 प्लस। न्याय समझ में। अब आप चाहे, और ये वाला फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया इसके, अब चाहे आप इस फॉर्मूले से कर लो चाहे इससे कर लो, बात क्या है एक है। तो आप ऊपर वाले से करोगे, नीचे वाले से, नीचे वाले से, क्योंकि इसको सोल्व करके तो ये आया है। और इसका मीनिंग समझ गए, यहाँ कह रहा है नेट प्रॉफिट में से इसकी कमीशन माइनस करनी नहीं, उसका रेट अपॉन 100। और इसका मतलब समझ में आ गया, नेट प्रॉफिट में से पहले इसकी कमीशन क्या करो, माइनस, फिर उसका रेट अपॉन 100। और फिर मैंने देखा इसको सोल्व करके क्या बन गया, ये तो हम इससे करेंगे, और ये बनने का मतलब, अरे इससे क्वेश्चन करोगे तो इसका मतलब समझ में कि जो उसको कमीशन मिली है नेट प्रॉफिट में से, उसकी कमीशन माइनस करने के बाद मिली है। न्याय के समझ में। और यहाँ रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेना आपको। फिर हमने एक क्वेश्चन करा, ये तो आसान है क्वेश्चन, ये तो अपने आप हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखो, ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी देर के, 2:1। ए को क्या मिलेगी, कमीशन 10%, किसका, नेट प्रॉफिट। कुछ नहीं बोला ना, तो सिंपल कह रहे हैं, 10% निकाल दो। 1/10 का कितना निकाल दिया, 10% निकाल दो। न्याय समझ में। लेकिन 25वां क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 25वें में कह रहा है XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। जेड को मिले कमीशन 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब समझ में, पहले उस प्रॉफिट में से क्या माइनस करो, कमीशन, फिर उसका क्या करना है, 10/100। न्याय समझ में। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, जेड की कमीशन कैसे, नेट प्रॉफिट इंटू में 10/110। न्याय समझ में। और ये इससे सोल्व करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। आगे समझ में। तो नेट प्रॉफिट कितना, 220, इसका 10/110। अच्छा, अब इससे सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, हाँ वही आएगा। करके देख लो, नहीं तो सोल्व करो, सोल्व। देखो जेड की कमीशन इस वाले ऊपर वाले तरीके से कर रहा हूँ। जेड की कमीशन को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। नेट प्रॉफिट कितना था, 2,20,000 माइनस एक्स इंटू में 10/100। ठीक है ना, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। आगे समझ में। बस मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 10x, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2,20,000 माइनस एक्स, माइनस का एक्स इधर आके 11x बराबर में 2,20,000। एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी 20,000। तो चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात एक, लेकिन इससे आसान होता है। मीनिंग समझ में आ गया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है बता। पहले नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो, फिर उसका 10/100। लेकिन अब माइनस तो कर ही नहीं सकते, वैल्यू ही नहीं पता, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने इसको पहले ही सोल्व कर लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपको, नेट प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लाइट ऑन कर दिया, यहाँ तक आए समझ। सेकंड ठीक है, चलो देखो एक तो क्वेश्चन और देख लो, आगे कुछ समझ में, आगे कमीशन वाला सिस्टम सुनना। देखो
26वें में क्या करें, ABCD पार्टनर है, रेशियो कितनी है 4 3 2 1। इसने नेट प्रॉफिट कितना कमाया 180। इनको कमीशन मिलेगी 20% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर मतलब समझ आ गया 20/120 समझ में आ गया। 20/120 का मतलब हाँ पता लगा 20/120 क्यों करा, कर लोगे ये वाला ठीक है। 20/120 करो 30,000 आ जाएगा। फिर 30,000 को बांट देना किस रेशियो में 2:3 कह रहा है उस कमीशन को वो किस रेशियो में ले रहे हैं 2:3 ठीक है हो गया। अब मैं मुश्किल क्वेश्चन कर रहा हूँ बस 27वां। कौन सा क्वेश्चन 27वां। चलो देख लो अगर 27वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 दो क्या करें, XY पार्टनर है, X को मिलेगी सैलरी कितनी 10,000 पर मंथ। तो X की सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी 1,20,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेना कितने महीने का, 6 महीने का भी हो सकता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 साल का है तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दी। कमीशन मिलेगी 10%। क्या मिलेगी कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। देखना ध्यान से, आफ्टर लगाते ही वो मत कर देना 10/110 कर दो कहीं। आफ्टर किसका, अगर बोले नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करो उसकी कमीशन तब लेना 10/1, वरना सिंपल ये तो आफ्टर नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना आफ्टर पार्टनर सैलरी, सिर्फ सैलरी माइनस करना और कुछ माइनस करना नहीं है। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन माइनस करनी नहीं है। तो बताओ 10/100 लोगे 110 100 ही लेंगे क्योंकि वो कमीशन तो माइनस करनी नहीं है ना। आ रहा है कुछ समझ में। चलो देखो किसकी कमीशन है वाई की, नहीं एक्स की बात हो रही थी तो एक्स को कमीशन मिलेगी। नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी किस किस के, एक्स की भी सैलरी है और वाई की भी सैलरी है, लेकिन इसकी कमीशन माइनस करनी नहीं है तो 10 क्या लेंगे 100 ही लेंगे। मीनिंग समझ में आ गया बिफोर। चलो नेट प्रॉफिट दे रखा आगे 4,20,000 कितना है 4,20,000 माइनस एक्स की सैलरी 1,20,000 ऊपर थी 1,20,000। वाई की सैलरी, वाई को सैलरी मिले 25,000 पर एनम दे रखी है, कट जाएगा इससे है ना तो हो जाएगा आपका 2,75,000 का 1/10 कितना गया 27,500 आए समझ आगे। जो आपने सैलरी के माइनस करी क्वेश्चन में लिख रखा था नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी करंट ठीक है। पार्टनर की सैलरी क्या कर लेना माइनस। आगे नेट प्रॉफिट बिफोर, ये आगे वाई की बात कर रहे हैं। वाई को मिलेगी सैलरी 25,000 पर एन, कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का। हाँ वाई की सैलरी कितनी है 25,000 पर एन है ना मेरे भाई। और वाई को क्या मिलेगी कमीशन, क्या करें नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन और पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी भी माइनस कर दो और कमीशन, एक्स की भी सैलरी, वाई की भी सैलरी और कमीशन भी। हाँ और कमीशन की भी, मतलब एक्स की भी कमीशन और वाई की भी कमीशन क्या करनी है माइनस। नया बेटे समझो। अब इसके दो तरीके हैं, यहाँ लिख दो माइनस वाई की कमीशन और लिख दो 10/100। अगर वाई की कमीशन माइनस कर दोगे जो ये निकालना वो माइनस कर दोगे तो 10/100, लेकिन मैंने बोला इसकी कमीशन माइनस मत करो तो सोल्व करके कितना हो जाएगा 10/110 हो जाएगा। नहीं आगे समझ में। कह रहा था वाई की भी कमीशन क्या करो माइनस, लेकिन मैंने अभी बता तो दिया आपको कि जब भी जिसकी कमीशन निकाल रहे हो वो माइनस करने के लिए बोल दो ना, वो माइनस मत करो और रेट को इसमें क्या कर दो प्लस। नहीं आगे समझा, इसका मीनिंग वही बना। और अगर यहाँ पर लिख दिया आपने वाई की कमीशन माइनस करने के लिए तो 10/100 लेना पड़ेगा फिर। नहीं आएगा, यही तो मेन बात है, यही तो बच्चों नहीं समझ में आता। अब जैसे ही आपने 10/110 लिया तो समझ जाना प्रॉफिट में से इसकी कमीशन माइनस हो चुकी है। जब भी तो इतना अच्छे से बताया। नहीं आएगा अब भी समझ, ये तीसरी बार हो रहा है, अब भी नहीं समझना फिर नहीं आएगा। तो कभी भी जो चीज निकाल रहे हो वो माइनस करने के लिए बोल दो तो मत करो माइनस, ऊपर वाले को इसमें क्या कर दो प्लस। ठीक है भाई, आगे अच्छे समझो। बस देख लो नेट प्रॉफिट कितना था 4,20,000। एक्स की सैलरी कितनी है 1,20,000। वाई की सैलरी 1,20,000। एक्स की कमीशन कितनी निकाली 27,500 और वाई की कमीशन माइनस मत करो। ठीक है, आगे भी तक समझ में गया।
इनटू में क्या कर दो, एक 10/110 था, 1/11 बनने बच गया। कर दो सोल्व। ये तो माइनस कर ही चुके हम। वाई की सैलरी कितनी थी? 25,000 थी यार वाई की सैलरी। ठीक है, यहाँ तक तो माइनस कर ही चुके हैं। हाँ भैया 275 में से 27,500 भी क्या कर दो माइनस 247,500। कितना आ गया? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 22,500। आ गया अच्छे समझ में या नहीं है? अब बना दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस अब तो कुछ है ही नहीं, ये तो बनाना आता ही है आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 ठीक है, यहाँ लिख दो। की सैलरी क्या क्या था बताना? पार्टनर को जो जो दिया वो लिख देते हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बता ही दिया था। बताओ। 2 सैलरी थी किसकी? एक्स की और वाई की। कितनी? 1,20,000। 25,000 वाई की कितनी है? 25,000। 1,45,000। ठीक है। 2 कमीशन थी एक्स की और वाई की। एक्स की कितनी है? 27,500। हो गया। वाई की कितनी है? 22,500 कितना हो गया? 50,000। कर लोगे ना अब तो सोल्व। यहाँ कितना है? 4,20,000। उधर क्रेडिट साइड था 4,20,000। ये देख लो, 2,25,000 ये 4,20,000 है ना, वो यहाँ लिख दिया। इसमें से ये क्या कर दिया माइनस 2,25,000। 2,25 को बांट देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे तो मेन था मेरे को कमीशन समझाना था। आगे अच्छे समझ में। तो कमीशन वाला टॉपिक आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, आ गया तक समझ में। अब मैं बना रहा हूँ आपका PN अब एप्रोप्रिएशन